नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म और इसका दूसरा नाम क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको मतलब दोनों नाम से जाना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट को 1909 को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो देखो, हम इसको 6 हेडलाइन से पढ़ेंगे। 6 हेडलाइन कौन सी? बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन और असेसमेंट। तो फटाफट देखते हैं बैकग्राउंड क्या था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। बैकग्राउंड, मेजर इवेंट हैपन बिफोर पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस एक्ट के पास होने से पहले कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे जिनका कनेक्शन है इस एक्ट से। हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स व्हिच took place before Indian Council Act 1909 was passed will help us capture the intentions behind the provisions of Indian Council Act 1909 Minto Mole reforms। मतलब जो इवेंट्स हुए हैं वो इस एक्ट से कैसे कनेक्ट हैं, इस एक्ट में जो रिफॉर्म्स आएंगे वो इनसे कैसे कनेक्ट हैं। देखो क्या चेंज किए गए, मतलब जो पीछे इंडियन काउंसिल एक्ट आया उससे और इसमें क्या कनेक्शन है, और जो बीच में इवेंट हुए उनका इस इंडियन काउंसिल एक्ट से क्या कनेक्शन है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आने से पहले 1906 में क्या होता है, 2 इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। एक तो लिबरल पार्टी है ब्रिटेन में, वो आ जाती है पावर में, और दूसरा क्या है, मुस्लिम लीग को फॉर्म कर लिया जाता है। कब? 1906 में। अब भैया लिबरल पार्टी जब पावर में आई ब्रिटेन में तो ये एक्सेप्ट किया जा रहा था दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नाउ थिंक अबाउट गिविंग मोर पॉलिटिकल फ्रीडम टू इंडियंस। कि भैया जो ये पार्टी आई है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अब क्या करेगी, पॉलिटिकल जो फ्रीडम है ना इंडियंस को वो अब ज्यादा दे देगी। ये एक्सेप्ट किया जा रहा था क्योंकि लिबरल पार्टी कहां पे आ गई थी, ब्रिटेन में पावर में आ गई थी। एज कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने इतनी पावर, पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो इंडियंस को नहीं दी थी। तो अब ये एक्सेप्ट किया जा रहा था कि जो ये पार्टी आई है लिबरल पार्टी, अब जो ये पार्टी आई है लिबरल पार्टी, ये क्या है, ज्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम है वो देगी इंडियंस को। और दूसरा इवेंट क्या था, मुस्लिम लीग को फॉर्म कर लिया गया था इंडिया में, और मुस्लिम लीडर डिमांड कर रहे थे क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये क्या होता है, मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 10 लोग रहते हैं, ठीक है, 6 मुस्लिम है और 4 अदर कास्ट के, हिंदू, सिख या क्रिश्चियन, कोई और भी कास्ट हो सकती है। अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का केस में क्या होता है कि जो इलेक्शन होगा ना वो इन मुस्लिम्स में ही होगा, मुस्लिम ही लीडर होगा और मुस्लिम ही वोट डाल सकते हैं। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। अब इन जो 4 कास्ट के जो ये और 4 बंदे ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो बंदा उठेगा इलेक्शन के लिए वो मुस्लिम होगा, जो वोट डालेंगे वो मुस्लिम होंगे। पार्टिसिपेट कौन करेंगे, मुस्लिम। वोटिंग राइट किसके पास होगा, सिर्फ मुस्लिम्स के पास। तो बाकी अदर कास्ट है उनके पास कोई भी वोटिंग जो राइट है वो नहीं होगा सेपरेट इलेक्टोरेट में। तो इसकी डिमांड कौन कर रही थी, कौन सी पार्टी कर रही थी, जो मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई थी वो। अब मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, 2 और जो मेजर डिमांड थी ना वो रख दी किसके सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। पहली थी सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मैंने आपको बताया, दूसरी क्या थी, 2 इंडियंस जाएंगे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। अब 2 इंडियंस में से एक होंगे मुसलमान और एक होगा हिंदू या कोई अदर कास्ट से, जैसे सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया। तो ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी, जो ये 2 मेजर डिमांड थी। ये तो हमने देख लिया भैया जो 1909 जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट पास होगा इससे पहले कि जो 2 मेजर इवेंट हुए वो। अब कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो कंट्रोल है, क्या उसमें कुछ चेंज आया, जो पहले वाला काउंसिल एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट उससे और इसमें जो नया आएगा उसमें, मतलब इस काउंसिल एक्ट में क्या कुछ चेंज किया गया। तो देख, राइट नाउ अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर जो ब्रिटेन में बैठता है, जो इंडिया का जो सारा काम धाम है वो संभाल रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ वायसराय, मतलब इंडिया में कौन काम कर रहा है, वायसराय एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। किसके अंडर में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो ब्रिटेन में बैठा है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, इसके अंडर में। तो ये हेल्प करता है। तो इसकी हेल्प कौन करता है, वायसराय, जो इंडिया में पोस्ट है उसके ऊपर बैठ के जो बंदा जो नियुक्त किया गया है वो सारी जो भी रिपोर्ट होगी इंडिया में जो काम हो रहे हैं पॉलिटिकल या जो भी काम हो रहा है वो सारी रिपोर्ट किसको भेजेगा, इसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है ब्रिटेन में बैठता है। हम ये कहें कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी चेंज नहीं किया गया, ना ही वायसराय में कुछ चेंज किया गया, ना ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में कुछ चेंज किया गया, ठीक है। वो सेम टू सेम है, जो प्रीवियस इंडियन काउंसिल एक्ट में जो था वही सेम यहाँ पे है, कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद है भैया एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कुछ चेंज हुआ। देखो, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर, जिसमें भाई अलग अलग पोर्टफोलियो थे, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस और पब्लिक वर्क, जिसको आज के टाइम पे हम PWD बोलते हैं ना, डिपार्टमेंट। ये अब देखो इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में और सेम जो था वो था 1892 एक्ट में, ये सेम था। अब इसमें कुछ चेंज किया गया था। जो चीजें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में थी वही सेम यहाँ पे फॉलो की गई 1892 एक्ट में। लेकिन यहाँ पे जो ये 1909 वाला इंडियन काउंसिल एक्ट है ना, इसमें काफी चेंज कर दिया गया। देखो, सोड इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इंट्रोड्यूस
पावर इशू ऑर्डिनेंस देखा था हमने 1861 में क्या है, ऑर्डिनेंस इशू करने की जो पावर है वो वायसराय को दे दी गई थी, और जो ये ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी है 6 मंथ के लिए। डिड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में कुछ चेंज हुआ? तो भैया हाँ बिल्कुल, यहाँ पे काफी बिग चेंज हुए। क्या थे देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में अलाउ कर दिया गया इंडियंस को टू ज्वाइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलाउड कर दिया गया इंडियंस को कि भैया एक बंदा, यहाँ पे मुस्लिम लीग ने 2 की डिमांड की थी, लेकिन यहाँ पे एक बंदे को ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या है नियुक्ति हो सकती है, अलाउ कर दिया गया कि एक इंडियन आ सकते। और जो पहले फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो पहले इंडियन थे जो बने थे मेंबर बने थे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब ये थे हिंदू, और इस चीज को लेके मुस्लिम लीग खुश नहीं थी। उन्होंने डिमांड की थी कि भैया 2 की, एक हिंदू एक मुस्लिम। तो मुस्लिम लीग तो इससे खुश नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये कौन बने? ये बने भैया लॉ मेंबर बने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये किस पोस्ट पे गए? लॉ मेंबर बने। जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो पोर्टफोलियो है ना, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट संभाले जा रहे थे, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस, पब्लिक वर्क, तो ये बने लॉ के। ये पहली बार हो रहा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में कि एक इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर है। और दूसरी बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, मुस्लिम लीग खुश नहीं थी, वो तो होनी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने डिमांड 2 की थी, एक हिंदू एक मुस्लिम। बट मुस्लिम लीग वाज नॉट हैप्पी, देयर डिमांड वाज 1 मुस्लिम 1 अदर कास्ट, या कोई भी हो सकता है, हिंदू, सिख या क्रिश्चियन जो भी है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इंडियन को अलाउड किया गया, तो मुस्लिम लीग तो इस चीज से खुश थी नहीं। बट आफ्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मुस्लिम बिकम एग्जीक्यूटिव मेंबर। लेकिन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बाद जो एग्जीक्यूटिव मेंबर, इनके रिटायरमेंट के बाद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर बनाए एक इंडियन, वो कौन थे? मुस्लिम बने। ये हमने एक चेंज देखा किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, एज कंपेयर टू जो प्रीवियस एक्ट आए, जो इंडियन काउंसिल एक्ट आए उनसे। उसके बाद देखो भैया क्या सेंट्रल लेजिस्लेचर में कुछ चेंज किया गया? तो देखो प्रीवियस जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892 जो हमने पढ़ लिया, उसमें क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, वायसराय के साथ में क्या है 6 एग्जीक्यूटिव मतलब 6 मेंबर होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, प्लस में एडिशनल मेंबर होते थे। मिनिमम संख्या एडिशनल मेंबर की कितनी थी 1892 एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट में? तो मिनिमम 10 थी और मैक्सिमम 16, जिसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल होते थे। ऑफिशियल जो 6 मेंबर थे, ठीक है, और नॉन ऑफिशियल में 10 मेंबर हु वर्किंग इन सिविल मिलिट्री पोस्ट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो ये ऑफिशियल मेंबर ये कौन थे? जो काम कर रहे हैं ब्रिटिश डिपार्टमेंट में, चाहे वो मिलिट्री हो या सिविल डिपार्टमेंट हो, उसमें जो काम कर रहे हैं ना, वो 6, उनमें से कोई 6 मेंबर होते थे ये ऑफिशियल में, एडिशनल जो मेंबर हो गए, ठीक है। इनको नॉमिनेट कौन करते थे? वायसराय। ये बड़ी पोस्ट के और नियरेस्ट होते थे वायसराय के। और नॉन ऑफिशियल में कौन थे? 10। अब ये जो 10 में से 5 को नॉमिनेट करते थे कौन? वायसराय। और जो 4 थे वो आते थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से नॉमिनेट होके आते थे प्रोविंशियल असेंबली में से। और एक जो बंदा था वो आता था चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोलकाता से। तो ये टोटल ये था, ये सारा स्ट्रक्चर था ना, ये सारा ढांचा था ये 1892 एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट में। अब चेंज क्या किया गया 1909 एक्ट में? देखो सबसे पहले क्या चेंज किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में कि जो संख्या थी ना मिनिमम और मैक्सिमम की, मिनिमम कर दिए 16 और मैक्सिमम कर दिए 66। ये एक पहला चेंज था। एडिशनल मेंबर में देखो भैया 28 तो कर दिए ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल कर दिए 32। ये नॉमिनेट कौन करेंगे? जो ऑफिशियल बंदे ये नॉमिनेट किए जाएंगे वायसराय के द्वारा। अब आ जाओ जो मेन थोड़ा सा जो चेंज हुआ है वो नॉन ऑफिशियल का हुआ है। अब यहाँ पे तो 28 हो गए ऑफिशियल, ठीक है। अब देखो भैया नॉन ऑफिशियल में जो 5 है वो नॉमिनेट किए जाएंगे वायसराय के द्वारा, ठीक है जी। 12 मेंबर इलेक्ट होके आएंगे प्रोविंशियल असेंबली में से, चाहे वो बंगाल से, मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, ठीक है। और 2 बंदे इलेक्ट होकर आएंगे कहां से? चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चाहे वो कलकत्ता हो या बॉम्बे, दोनों में से वो इलेक्ट होकर आएंगे 2 मेंबर, ठीक है। तो ये 12 और 2 कितने हो गए? 14 हो गए यहाँ पे। ये 5 नॉमिनेट करेंगे कौन? वायसराय। बाकी बच गए 13 मेंबर। जो मेंबर बच गए ना, ये 12 निकल गए, यहाँ पे 2 निकल गए, 5 निकल गए, बाकी बच गए 13 मेंबर। ये थे स्पेशल इलेक्टोरेट। अब इनमें कौन कौन थे? देखो भैया 5 मुस्लिम, ठीक है जी, 6 जमींदार और 2 बिजनेसमैन नियुक्त होके आएंगे। अब जो ये 5 मुस्लिम थे ना, ये नियुक्त होके आ रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट से, और जो 6 जमींदार थे ये अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग मतलब अलग अलग एरिया से आ रहे थे। 6 जमींदार जो मेन बड़े बड़े हो गए, और 2 हैं जो मेन बिजनेसमैन होंगे वो। अब यहाँ पे आप देखोगे 32 की संख्या क्या है नॉन ऑफिशियल की, और ऑफिशियल हो गए 28। तो ये तो भैया ऑफिशियल तो कम हो गए जो नॉमिनेट कर रहे हैं वायसराय। मेजोरिटी अभी भी किसकी है? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की है, लेकिन बट विद एडिड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। लेकिन जब हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर को ऐड कर देते हैं, 6 मेंबर जो हैं उनको ऐड कर देते हैं ऑफिशियल में, तो कितने हो गए? टोटल संख्या कितनी होगी? 34 होगी। अब 34 क्या है? वो मोर देन है किससे? नॉन ऑफिशियल से।
ठीक है। तो अब ऑफिशियल की जो संख्या है वो ज्यादा है नॉन ऑफिशियल से। तो होप आपको इसमें जो चेंज किए गए सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो आपको पता चला होगा। तो ये थे सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो चेंज किए गए, ठीक है। मैक्सिमम संख्या बढ़ा दी गई। ऑफ नॉन ऑफिशियल में जो कहां से नियुक्त होगा, कहां से नियुक्त होके आएगा, वो सारा डाटा यहाँ पे बता दिया गया। अब फंक्शन को लेके क्या क्या चेंज किए गए सेंट्रल लेजिस्लेचर में, देखो भैया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या था और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या आया, देखो। डिस्कशन रिलेटेड टू फाइनेंस वर नॉट अलाउड। डिस्कशन रिलेटेड जो भी चीजें होती थी ना वो अलाउड नहीं थी टिल कब तक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 तक। लेकिन ये चीजें यहाँ पे अलाउ कर दी गई कब, 1909 में इस चीज को अलाउ कर दिया गया। डिस्कशन रिलेटेड फाइनेंस वर नाउ अलाउड, यहाँ पे नोट आएगा, ठीक है, नॉट अलाउड। वोटिंग ऑन फाइनेंस बिल वॉज नॉट अलाउड। यहाँ पे जो फाइनेंस से लेके जो भी बिल आएगा ना उसके ऊपर वोटिंग अलाउड नहीं थी। वोटिंग ऑन फाइनेंस बिल वॉज ऑल्सो अलाउड। 1909 जो ये एक्ट आया इसमें क्या है, वोटिंग कर सकते हैं भैया। एडिशनल मेंबर वर नाउ अलाउड टू क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। एडिशनल मेंबर क्या थे ना वो भैया अलाउड थे। कौन से एक्ट में, 1892 एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट में। क्या वो जो 6 पोर्टफोलियो है ना इसमें इन डिपार्टमेंट को लेके अगर एडिशनल मेंबर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट काउंटर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से थे ना करना, भाई क्वेश्चन किया उन्होंने जवाब दिया ना दिया, उसके बाद जो जवाब आया उसके बाद उसके जवाब के ऊपर क्वेश्चन पूछना वो अलाउड नहीं था। लेकिन इस चीज को यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को अलाउड कर दिया गया कब, 1909 एक्ट में। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे फंक्शन को लेके, होप आपको ध्यान रहेंगे। एक रिवीजन है, रिवीजन के हिसाब से बस मोटा मोटा ध्यान रखो। उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंज हुए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर नाउ इन 7 प्लेसेस पे होगी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अब क्या होगी, 7 प्लेसेस पे होगी है। अब कौन कौन से हैं वो 7 प्लेसेस, देखो। ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना दी गई है, मतलब कौन कौन सी जगह पे जो हमारे प्रोविंसेस थे भाई, जो अलग अलग स्टेट थे, जैसे मद्रास हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गए, यूनाइटेड प्रोविंस में यूपी वाला जो एरिया, ठीक है, असम हो गया, बॉम्बे हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, बर्मा हो गया। इन सब में क्या है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर क्या है अब अलाउ कर दी गई भाई कि वो भी वहां से भी नियुक्त होके आएंगे बंदे। अब देखो कैसे, एडिशनल मेंबर में जो बंदे थे ना वो यहाँ से इन्हीं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से ही तो नियुक्त होकर आते थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, 50 मेंबर। लेकिन एडिशनल मेंबर अब कहाँ से भी और से भी आएंगे, अब पंजाब से भी आएंगे, ठीक है, बंगाल, मैंने यहाँ पे पंजाब बोल दिया, बंगाल था, पंजाब से भी आएंगे, बर्मा से भी आएंगे और असम से। अब कितने आएंगे, 30 मेंबर और यहाँ से आएंगे। और इन चारों जो प्रोविंस है ना इनमें से 50, इसमें से 30। उसके बाद भैया हमने देखा था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या है, वो मेजोरिटी में थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। हमने पीछे देखा वो 32 की संख्या थी आई थिंक, लेकिन वो अलग बात है, 28 + 6 करके वो 34 हो जाती है, जिसमें ऑफिशियल और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर की संख्या ज्यादा हो जाती है, वो चीज अलग मैंने आपको बताई थी। लेकिन वैसे अगर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल की देखें तो नॉन ऑफिशियल की जो संख्या थी वो ज्यादा थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। वी सो इन सेंट्रल लेजिस्लेचर में हमने ये देखा, ये सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस वाज नॉट अलाउड। अब ये अलाउड नहीं था क्या, एडिशनल मेंबर जो थे ना वो कहां से, वो इंक्रीज तो कर दिए गए, अब वो कहां से आएंगे, इलेक्ट होकर आएंगे, कोई यूनिवर्सिटी से, कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, कोई म्युनिसिपैलिटी से, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो मैंने पीछे आपको बताया। आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा ना, सिंपल सी बात है। नॉन ऑफिशियल की संख्या क्या है, ज्यादा थी एज कम्पेयर टू ऑफिशियल, वो अलग बात है। ऑफिशियल में जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर जुड़ जाते हैं तो वो 34 हो जाती है, फिर वो मेजोरिटी में आ जाते हैं कौन, ऑफिशियल। लेकिन वैसे हम अगर सिंपल देखें एडिशनल मेंबर में जो संख्या है नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल की, तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में थे, ठीक है। अब जो एडिशनल मेंबर थे ना ये भैया इनकी संख्या बढ़ा दी गई, हमने पीछे देखा 60 और मैक्सिमम कर दी गई 16 मिनिमम। अब ये कहाँ से इलेक्ट होके आएंगे, ये चीज़ हमने देखी ना पीछे भाई, अलग अलग मैंने आपको बताया कौन वायसराय नॉमिनेट करेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में से, बॉम्बे और मद्रास में से आएंगे, ठीक है, जमींदार्स बताए मैंने, म्यूनसिपालिटीज़ बताए, मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू आएंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बताए, यूनिवर्सिटीज़ से, ये सारे जो एडिशनल मेंबर हैं ये यहाँ इन डिपार्टमेंट से नियुक्त होकर आएंगे। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का इम्पैक्ट या असेसमेंट देखते हैं कि इस एक्ट का, ये हमारा रिविजन ही चल रहा है तो इसका असेसमेंट देखते हैं इम्पैक्ट क्या हुआ। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब क्या है भैया, हिंदू और मुस्लिम्स में जो डिस्टेंस था ना वो क्रिएट कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। एक गैप एंड डिस्टेंस क्रिएट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। द एक्ट डिड इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल स्पेशली एट द प्रोविंशियल लेवल। और इस एक्ट ने क्या किया कि इंडियन जो पार्टिसिपेशन है ना वो इंक्रीज कर दिया किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, स्पेशली एट द प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। द इलेक्टेड जो इंडियंस थे ना वर ऑल्सो अनेबल टू डिबेट बजटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री मैटर्स एंड टेबल
रेजुलेशन। जो इंडियंस पॉलिटिशियन थे ना, जो इलेक्ट होके आ रहे थे, वो क्या है, उनके पास अब पावर आ गई कि भाई फाइनेंस से रिलेटेड या किसी और डिपार्टमेंट जो पोर्टफोलियो उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, उन पर डिबेट कर सकते हैं, ये पावर दे दी गई इनको। तो ये मेजर चेंजेस थे। वैसे तो इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ये बेसिक जो चेंज हुए ना, ये पहली बार हो रहे थे। ऐसा नहीं पहले हुए हो, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में हुए हो या 1861 में हुए हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये पहली बार हो रहा था। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो इलेक्टेड इंडियंस थे ना, उनके पास अब मोर पावर थी। अब एक बंदा तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चला ही गया था, लॉ मेंबर बन गए थे, ठीक है। दूसरा क्या है, एडिशनल मेंबर में तो चलो ठीक है, काफी की संख्या है, काफी इंडियंस है। अब इनके पास मेन बात थी क्या भैया, ये रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं बिल्स के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन वर इम्पोज ऑन फ्रेंचाइजीज। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो मेंबर है ना, वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, ये लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं थे। बिकॉज जो वोटिंग पावर थी ना, वोटिंग पावर है ओनली फ्यू पीपल्स के पास थी। वोट देने की जो पावर थी ना, वो बहुत कम लोगों के पास थी। क्योंकि भैया क्वालिफिकेशन और जो प्रॉपर्टी की कंडीशन, मतलब जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था ना वोट डालने के लिए, वो बहुत ज्यादा हैवी था, जिसकी वजह से लोगों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, ठीक है। लेकिन रिवीजन पर्पज से आपको इतना आइडिया हो गया कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या क्या मैटर थे, किन किन डिपार्टमेंट में क्या क्या चेंज किए गए, सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है। असेसमेंट में क्या रहा, बैकग्राउंड क्या था, जो बेसिक अगर आपको आइडिया है तो उससे आराम से हमारा जो एमसीक्यू के ऊपर टिक लग जाएगा। होप सो आपको इस वीडियो के थ्रू एक बेसिक सा आइडिया हुआ होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइज, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।